अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त सियासत चल रही है पाकिस्तान में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो बाइख्तियार लोग हैं वो अपना रस्साकशी कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये बात सीखी है कि टेंशन लेने से ना ज़्यादा नुकसान होता है। इसी हालात के अंदर ही अपनी जद्दोजहद जारी रखें, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए वर्क करते रहें, काम करते रहें, मेहनत मजदूरी करते रहें, रास्ता निकालते रहें, यही बेहतर है। लेकिन इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। सच बोलना जो है ना इस वक्त में वो हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कोई ढका कर छुपा कर किसी तरीके से कि समझाने की कोशिश करेगा ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये अदालतें हैं, ये फलाना है, और कंटेम्प्ट हो जाएगी और जनाब गुस्ताखी हो जाएगी, गद्दारी के इल्ज़ाम लग जाएंगे, तो किसी ने कोई इंतहा तो छोड़ी नहीं है। किसी ने भी कोई इंतहा नहीं छोड़ी और सारी इंतहाओं को उन्होंने अबूर किया है, क्रॉस किया है, और किसी ज़ाब्ते अखलाक किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो अवाम भी जो उनसी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो गैजेट हमारे हाथ में आया है और सोशल मीडिया का जो दौर है, इसके अंदर तो हर शख्स खुल खुला के अपनी बात करता है, नुकसानात भी फेस करता है और फ़ायदे भी लेता है। माशरे की तरबियत भी हो रही है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मौजू की तरफ आते हैं जी। पहले कि ये इमरान खान है कौन, अगर हम इसको समझ लेना तो बहुत आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में कि क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ये जो जहर है जो कि एक नतीजे की इलेक्शन के नतीजे की सूरत में आया है, वो है क्या। देखें, कोई भी शख्स जब मुआशरे के अंदर आकर ये कहता है कि ये दुरुस्त रास्ता है और ये गलत रास्ता है, ये नबी का बताया हुआ रास्ता है, यानी कि, और ये जो सा है ना ये गलत रास्ता है, ये शैतान का है, तो हमने सीधे रास्ते पर चलना है। वो एक तरबियत होती है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से उलमा की तरबियत कहते हैं, हम मौलवियों की तरबियत कहते हैं, हम जो आप कह लें इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी बात होती है। अब सिर्फ ये नबी और शैतान के रास्ते की बात नहीं है, इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि फ़लाना फ़लाना स्ट्रगल करने वाला उसने इस तरीके से जो उनसे ना अपना रास्ता निकाला। उसके अंदर गोरे भी हैं, उसके अंदर सारे हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, सबके बारे में बताया जाता है। यानी कि ये एक रास्ता होता है। एक होती है नबी की तालीमात, नबी की और रसूल की। अल्लाह पाक मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और फतवों से बचाए। नाजायज़ हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें सच बोलना पड़ रहा है और टिका के बोलना पड़ रहा है। उन नबी और रसूलों की जो तालीमात हैं, नबियों की और रसूलों की जो तालीमात हैं, उसमें बताया जाता है कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगंबर हूँ और मेरे ऊपर तुमको यकीन करना है और आंखें बंद कर लेनी है। यकीन करके, इस बात पे यकीन करके कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, फिर आपने आंखें बंद कर लेनी है। मैं अगर आपको लेकर समंदर की जानिब जा रहा हूँ और पीछे फ़िरौन की फौज आ रही है और फ़िरौन आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा, मेरे साथ मेरा रब है। यानी कि आप उसकी जो है ना अंधी तकलीद करते हैं और वो किनारे पर ले जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी होता है, असाम मारा जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से। ना असा में ताकत थी, ना किसी में करने वाली रब की ज़ात थी, और रास्ता मिल जाता है। ये होती है अंधी तकलीद। कौन है ऐसा शख्स कि वो समंदर की तरफ जा रहा है और पीछे फौजें आ रही हैं और उसके कहने पर चलता चला जा रहा है। यानी कि ये है वो तालीम। इस तालीम को इमरान खान के बारे में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने पेवस्त किया अवाम के अंदर, और वो सर चढ़ गई है। आज वो शख्स जो सा ना जेल के अंदर है, और जेल के अंदर वो वीवीआईपी जो सा ना लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है। ये जो सहूलियात उसको जेल में मिली हुई है ना, ये किसी पाकिस्तान के 7 स्टार होटल में नहीं है, किसी किसी जगह पे नहीं है जो उसको अंदर मिली हुई है। और वो याशी कर रहा है, तो वो उसके ऊपर जुल्म कौन सा हुआ है, इस बात को भी समझेगा। ये मेथड है। अब जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है जिसको ये यकीन दिला दिया गया जो इमरान खान के साथ है वो नेकोकार है, उसके गुनाह बख्शे गए, वो पाक साफ हो गया, उसके माजी के किए हुए हर जुर्म का जो है ना वो मदावा हो गया कि वो इमरान खान के साथ जुड़ गया, और जो उससे हटा वो वाजिबुल जूतियां हो गया। ठीक है, समझ गए आप, उसको छोड़ना ही नहीं है। और उसके फॉलोवर्स ने अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने बच्चों तक को नुकसान पहुंचाया।
और इस सोच के साथ पहुंचाया कि ये नौजुबिल्ला इमरान खान का मुनकिर है और ये लाखों वाकयात है। इसको पैदा करने वाला कौन है? इसको पैदा करने वाला कौन है? ये प्रोग्राम देने वाला कौन है? अन्य वाह जाती लालच के अंदर एक प्रोग्राम दिया गया और फिर उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया गया और नहीं सोचा कि ये क्या है। और जिसने उसकी मुखालफत की या ये कहा कि ये, उसको एंटी स्टैब्लिशमेंट कह दिया गया और एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी पाकिस्तान कर दिया गया। हालांकि ये दूरों दूर जो इंसान ना एंटी पाकिस्तान एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी पाकिस्तान हुई हुई है, वहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन एंटी स्टैब्लिशमेंट को एंटी पाकिस्तान बना दिया गया, यानी कि उनको गद्दार ही डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत सारे लोग, अब ये बात आप समझ लें कि वो जो देवता है ना इमरान खान, उसको वोट पड़ा और ये किसी तरीके से, हालांकि मेरा जो चैनल है ना उसको बहुत ही कम लोग देखते हैं और ना कोई देखने वाला शेयर करता है कि वो बताए कि यार प्रमोट करे कि नहीं। यहाँ पे हसद कुदूरत तमा इतना है साफियों में, नॉन साफियों में, कि वो कहते हैं कि अच्छा इसको नहीं करेंगे, और फिर वो कहते हैं हम नेकी के रास्ते पे भी हैं, दुरुस्त रास्ते पे भी हैं। तो लानतें बरसती हैं ना। मैं कोई अपनी जान के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अगर सच बोल रहा हूँ तो शेयर करना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए कि यार ये बंदा सच बोलता है। हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2 साल का मेरा जो था ना वर्क देखें यूट्यूब के ऊपर, स्क्रॉल करके देखें, हर खबर जो सी ना 2-2 3-3 महीने पहले मैंने बताई थी कि ये प्लानिंग हो रहा है, ये पीछे मामला चल रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। मेरा सोर्स इतना तगड़ा है, सोर्स इतने तगड़े हैं, ठीक है। और मैं वहां पे बिल्कुल ऐसा होता हूं कि जैसे एक क्लास के अंदर बच्चा बैठा हुआ जो ना सिर्फ सुन रहा होता है, लेकिन वहां पे 100 200 500 बच्चा बैठा हुआ सुन रहा है। एक जाता है उस इल्म को इस्तेमाल करता है अपने अपने पैसा कमाने के लिए, एक जाता है वो अपने सिस्टम को संभालने के लिए उस इल्म को इस्तेमाल करता है, एक जाता है वो उस अपने बने हुए सिस्टम को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हर एक का जो था ना इस्तेमाल करना वो मुख्तलिफ है। जो पैसा कमाने के लिए कर रहा है वो बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि वो देख लेता है इल्म तो बहुत सारों के पास है, एक ही उस्ताद से है, इस्तेमाल कौन क्या कर रहा है। तो मेरी अपनी एक सोच है, मैंने हमेशा 2018 से अगर आप देखें, जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ, उस वक्त तो क्या कहते हैं PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक्त से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने क्या रिसर्च की, ग्रुप्स की बात करता था, चैटिंग्स की बात करता था, तो वही थी ना सोर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस वक्त में मौलाना, अब मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ कि आज यानी कि मौलाना रात को मिले हैं और उन्होंने एक गलत बयानी की है। बयान ठीक दिया है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, लेकिन उन्होंने और ये उम्र का तकाजा भी हो सकता है, ये गुस्सा भी हो सकता है, ये कोई और बात भी हो सकती है, ये मिक्स कर गए। इसलिए कि अगर वो जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम का नाम लेते हैं तो फिर वो जो सियासत में मुदाखलत ना करने का जो बात है ना, उसके ऊपर ये मोहर सब्त करते कि ये लोग झूठे। और अगर ये जनरल फैज़ का नाम ले रहे हैं तो ये उस वक्त का नाम नहीं ले रहे जिस वक्त की वो बात बता रहे हैं। तो मौलाना या तो ट्रिक कर रहे हैं और या फिर उम्र का तकाजा है, तो बुजुर्ग हैं और बड़ी अहमियत है उनकी, तो मामला कुछ ऐसा है। बात को समझें और इमरान खान को समझें कि ये जहर क्या पैदा हुआ है। इसका तरियाग उनसे ना आज से 1-1.5 साल पहले की मेरी तमाम वीडियोस जो उनसे ना देखें, उनके अंदर आपको मिलेगा। एक एक बार नहीं दर्जनों बार ये कहा कि जब तक सरेंडर नहीं करेंगे कि हमने इस लानत को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया, हम जो लोग हैं जिन लोगों ने फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अदरवाइज तो इसका कोई इलाज नहीं है। और इमरान खान को वो सज़ा मिले जो मुजरिम को मिलती है, तो लोगों को समझ में आएगा। लोगों को तो ये पता है कि वो अंदर बैठ के जो उनसे ना एक एक आप कह लें कि जैसे नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, वो तो जिस दर्जे पे उसको आपने फायज किया, ये उसी दर्जे पे अवाम ने फायज कर दिया। वो तो ये समझते हैं निजात दहिंदा ही यही है। कौन होता है पैगंबर, कौन होता है नबी, कौन होता है रसूल? निजात दहिंदा ही होता है ना, नाउजुबिल्लाह।
और वो जो उसकी तस्वीरें आप देखें, उसके जो तौर तरीके देखें और उसके फतवे लगाने के देखें, जो मेरे साथ आ गया वो राह हक पर है, और जो मेरे मुखालिफ हुआ वो फारिग है। उसको रिश्ते नहीं मिलेंगे, उसको रोटी के लिए, खाना खाने के लिए लोग शादियों में नहीं बुलाएंगे, उसके ऊपर जुल्म जबर होगा, और उसके बच्चों को जो है ना स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये सब किसने सिखाया? ये पाकिस्तान की मीडिया ने सिखाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सिखाया, पाकिस्तान की अदालतों ने सिखाया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने सिखाया, पाकिस्तान के अंदर सियासत में घुसे हुए कल्ट ने सिखाया। तो शेयर आप बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, लाइक भी ना करें और कमेंट भी ना करें। सिर्फ अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख दे। गुस्सा नहीं है, बात यह है कि इल्म है ना, उसको तकसीम करें। नहीं तो फिर अपने आप को मुनाफिक जान लें कि यार हम किसी जगह फंसे हुए हैं। मेरी ज़ात का मसला नहीं है, मसला ये है कि मैं तो कितनी मतलब छोटी छोटी सी जो है ना, जो एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी व्लॉग करती है लड़की, और मैं तो उसकी अपने यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? कि मैं ये अपना फ़र्ज समझता हूँ। लेकिन आप अपने हमारे बड़े साफियों को देखें, माँ सिवाय चंद एक के रजी दादा हो गए, वो मेरी ट्वीट्स शेयर करते रहते हैं। वो तो हर एक की करते हैं, वो हर छोटे बंदे को जो है ना उस्ताद है ना, वो प्रमोट करते रहते हैं। बाकी तो आप देखें चंद एक ही हैं, किसी टाइम में कोई कर दे, और वो भी उसके अंदर उनका अपना गर्ज नज़र आता है। नाउजुबिल्ला, मतलब गुस्ताखी कर रहा हूँ तो किसी ना किसी तरीके से। बहरहाल अल्लाह पाक की ज़ात है। जिसने देखना है ना, मेरे पूरे जो है ना यूट्यूब चैनल को पीछे जाके देखे और आगे तक आए। एक एक चीज़ जो उनसी है ना, मोर देन 90% जो इंकशाफ किया ना कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वही आपको होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है, सोर्स हैं ऐसे, और फिर बात करने का, बताने का, या मुआशरे को संभालने का और कुर्बानी देने का शौक़ है, जो अल्लाह पाक ने पैदा किया। मैंने तो नहीं खुद किया, ये तो अल्लाह पाक ने डाली है। जिसको सच बोलने का कीड़ा होता है वो बोलते ही सच है, वो मार खाता रहता है सच बोलता है। और जिसको झूठ बोलने का होता है उसको मार देते, या उसको मिन्नतें करते रहोगे सच बोल, तेरा नुकसान हो रहा है, वो झूठ ही बोलता रहेगा। तो बस ये कह लें कि इम्तिहान होता है। हालांकि झूठे को चाहिए कि वो सच की तरफ आ जाए, और सच्चे को चाहिए कि वो म्याना रवि इस्तेमाल करे, वरना नुकसान उठाता है दुनियावी तौर पे। हाँ, रब की बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता कि नाइंसाफ़ी हो, और ज़रूरी नहीं है कि रब ताला वो यहाँ पे कुछ दे या ना दे, वो उसकी रहमत, उसका फ़ज़ल, उसका करम ही बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।